हाय गाइस, दिस इज रूपाली गुप्ता। लास्ट सेशन में अलंकार के हमने पढ़ा था अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद क्या होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार के आगे और 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। उनके बारे में भी हमने समझा था कि अनुप्रास में वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन हर बार शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। और श्लेष में हमने पढ़ा था कि एक ही शब्द में उसके साथ कई उसके अर्थ चिपके हुए होते हैं, तो वहां पे हम श्लेष अलंकार यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार के बारे में। जैसे ही अर्थालंकार का मीनिंग से शब्दों से ही हम समझ सकते हैं कि जो काव्य अर्थ द्वारा, जिन काव्य में अर्थ द्वारा सौंदर्य उत्पन्न किया जाए वहां हम कहेंगे अर्थालंकार इस्तेमाल किया गया है। अर्थ द्वारा काव्य में सुंदरता जब हम लाने की कोशिश करते हैं उन्हें हम कहेंगे कि अर्थालंकार लगाया गया है। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, मानविकर अलंकार, उपमा अलंकार, रूपालंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। हम कहते हैं उपमा अलंकार वहाँ लगता है जब 2 वस्तुएं या 2 व्यक्तियों में समान गुण हो या 2 धर्म समान हो, उनके कारण हम समानता दिखाते हैं। 2 वस्तुओं में या 2 इंसानों में, 2 मानवों में या किसी भी चीज़ से हम उस चीज़ की समानता दिखाते हैं, तो हम वहाँ कहते हैं कि काव्य में उपमा अलंकार लगाया गया है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। सीता की आंखें मृग के समान चंचल है। सीता की आंखें यानी सीता की आंखें किसके समान चंचल है? मृग के। यानी कि सीता की आंखों को मृग के द्वारा सौंदर्य, मतलब कि अर्थ के द्वारा ही हमें इसका काव्य में सुंदरता प्रदान की गई कि सीता की आंखों को मृग के समान समझा गया है। मृग के जैसे मृग की आंखें चंचल होती है, वैसे ही सीता की आंखों को भी चंचल बताया गया है। उपमा अलंकार में हमारे मेनली 4 पार्ट्स बनते हैं। ये पहला होता है उपमेय जो प्रस्तुत है हमारे आगे, दूसरा होता है उपमान जो अप्रस्तुत होता है, तीसरा होता है साधारण धर्म, चौथा होता है वाचक शब्द। उपमेय वो होता है जैसे सीता की आंखें हमारे सामने प्रस्तुत हैं, तो वो हो गया हमारा उपमेय। सीता की आंखों को हमने किससे करा है, समानता प्रकट की है मृग से, लेकिन वो हमारे सामने अप्रस्तुत है, तो वो होता है उपमान। जो चीज़ मतलब हमारे सामने प्रस्तुत होती है उन्हें उपमेय कहते हैं, जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होती उन्हें हम कहते हैं उपमान। और जो समानता हो उन दोनों चीज़ों में, जैसे हमने चंचलता को समानता बताई कि सीता की आंखें भी चंचल और हिरण की आंखें भी चंचल, तो ये इनका समान धर्म हो गया। साधारण धर्म यानी समानता क्या है। चौथा वाचक शब्द कि सीता की आंखें मृग के समान चंचल है। के समान, के सा, का सा कह दो कि उसके जैसा, तो हम वहाँ पे ये वर्ड यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम वाचक शब्द कहते हैं। एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं, मखमल सी कोमल हरियाली। मखमल यानी ये मखमल जो है वो उपमान है, हमें मखमल दिख नहीं रहा है लेकिन हम इसको सोच रहे हैं, यह अप्रस्तुत है। सी यानी वाचक शब्द हो गया। कोमल यानी इन दोनों का समान धर्म क्या है? कोमल, तो ये धर्म हो गया इसका, साधारण धर्म। और हरियाली यानी हरियाली हमारे सामने है, हरियाली खेत लहलहा रहे हैं, तो हम उन्हें कह रहे हैं कि मखमल के जैसे कोमल है, तो हरियाली हो गया हमारा उपमेय। तो इस तरह से उपमा अलंकार हमने क्या कहा, जहाँ पे 2 वस्तुओं व्यक्तियों के समान गुण धर्म के कारण समानता बताई जाती है, तो उन्हें वहाँ हम कहते हैं कि इस काव्य में उपमा अलंकार यूज किया गया है, प्रयोग किया गया है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ प्रस्तुत यानी उपमेय और अप्रस्तुत, जहाँ उपमान में बहुत अधिक समानता होने के कारण दोनों को एक ही समझा दिया जाता है कि दोनों एक ही चीज है। जैसे हमने उदाहरण लेंगे कमल नयन। कमल नयन यानी नयन इतने सुंदर, कमल जैसे कि हमने कमल ही बोल दिया नयनों, क्योंकि कमल रूपी नेत्र है आपके। विषवान, विष जैसे वान। शशि मुख यानी मुख इतना सुंदर कि हमने शशि यानी चांद से ही उसकी तुलना कर दी। तो यानी इस रूपक अलंकार हम ये समझ सकते हैं कि उपमेय और उपमान में इतना आपस में एक जैसे लगते हैं, इतनी समानता होती है उनमें कि हम उन्हें एक ही समझ लेते हैं। कमल नयन, विषवान, शशिमुख, ये इनके कुछ हमने उदाहरण लिए हैं। जैसे चरण कमल एक और ले लेते हैं हम, चरण कमल यानी कि जो हमारे चरण है वो कमल रूपी बताए गए हैं। अगला है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर यानी उपमेय पर
उपमान की संभावना की जाए, प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की संभावना की जाए। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत के गुणधर्म की समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है और उपमेय को ही उपमान जैसा मान ली जाती है। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ आपको शब्द भी ऐसे मिल जाते हैं बेटा, जिनको देखते आप ऐसे गैस कर लोगे कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे मानो, मानो ही, जानो, जानू ही। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पे आप देखोगे तो कहोगे हाँ ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी कि यहाँ पे अर्जुन का जब शरीर इस तरह कांपने लगा था, जब उन्हें क्रोध आया कि जैसे मानो हवा के जोर से सागर में जब उथल पुथल मच जाती है, तो वहां पे मानो अक्षर जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार को संबोधित करता है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो उपमेय पर ही उपमान की संभावना कर दी जाती है कि हाँ ये वहां पे ऐसा हुआ होगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। यानी कि रात होती है, जो रात्रि होती है हमारी, अंधेरा होता है, रात्रि एकदम काली होती है, तो काली रात को हम काली सील के रूप में संभावना की गई है, जो प्रातः होने पर केसर, लाल केसर, जब हमारा सूरज आ जाता है तो लाल केसर के रंग में धुल गई है। तो यहाँ पे वाचक शब्द हो गया जैसे, और यहाँ पे हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कई अक्षर है, मानो, मानुही, जानो, जानूही। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम देख के कह सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति वहां पे होता है जहां पे किसी भी चीज को, किसी भी काव्य में हम किसी के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोले। अतिशयोक्ति के हम अगर संधि विच्छेद भी करेंगे तो अतिशय प्लस उक्ति होता है। यानी कि हम बहुत ज्यादा अतिशय करके, बढ़ा चढ़ा करके उक्ति कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं। एक हम उदाहरण से समझ सकते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। यानी कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी है और तब भी लंका जल गई है और भूत भी भाग गए। यानी कि एक बात सोचने की, जब तक आग नहीं लगेगी तब तक लंका में आग लगेगी कैसे? जब तक पूंछ में आग नहीं लगेगी लंका में कैसे आग लगेगी? तो यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है। एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि राणा जी तो इधर उधर खड़े सोच ही रहे हैं कि यहाँ से घोड़ा यहाँ कैसे आएगा, तब तक चेतक जो है वो उस तरफ पहुंच भी गया था। यानी कि सोचते सोचते पहुंच गया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल दिया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किसी के बारे में बोला जाए तो वहाँ हम कहेंगे अतिशयोक्ति अलंकार इस्तेमाल किया गया है काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। आखिरी है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है बच्चों जहाँ किसी को मानव ही बना दे। यानी कि जैसे हम उसको कहें कि मानव ही बन गया, किसी चीज़ को हम प्रकृति को इस तरह से चित्रित करें कि मानव रूपी दिखा दें, वहाँ नारी दिखा दें या कोई मानव दिखा दे या मानवी दिखा दे, मतलब कि इंसान रूपी में जब हम किसी चीज़ को शो कर देते हैं, दिखा देते हैं, हम वहाँ कहते हैं मानवीकरण अलंकार लगाया गया। एक उदाहरण लेते हैं। उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी जी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। यानी जैसे ही यहाँ पे उषा यानी सुबह को उषा का आगमन ऐसे लग रहा था जैसे सुनहले तीरों की वर्षा हुई और विजय लक्ष्मी जी प्रकट हुई। यानी कि उषा यानी मॉर्निंग यानी सुबह को हमने विजय लक्ष्मी जी से चित्रित कर दिया, मानव बना दिया, और रात्रि और वो आई तो जो रात्रि थी ऐसे लगा जलमग्न हो गई। यानी जलमग्न कौन होता है? इंसान होता है या जो भी है, तो अंतर्निहित हो गई। तो हमने रात्रि को यहाँ पे मानवीकरण कर दिया और यहाँ पे हमने उषा का यानी सुबह का भी मानवीकरण कर दिया। ये थे हमारे सारे अलंकार। अब आपको अगर बच्चों किसी को टेस्ट चाहिए, कोई किसी चीज़ की क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ जो आप कहेंगे। And please do like, share and subscribe my channel. Thanks a lot.